बोलो रहता जी साटू को आवे नहीं करे भाव तो कूड़ बोलते सामने सामने मीटिंग करे और झूठ बोलो मीटिंग कर ऑलरेडी पूरी करते नहीं नवन खप मारे सब जुड़ो कोनी नहीं मारे की करनो मारे पानी की समस्या है। हसन जी सरपंच रहे, उससे लेकर आज तक है जितना हो सके सभी ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किए गांव को लेकर और काम भी किए हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और भेदभाव हो रहा है। क्यों? पानी की समस्या हमारे मतलब 20 से 25 लाइन लगाई है, 20 से 25 लाइन लगाई, पानी चालू है और ये हमारे खिलाफ जो कनेक्शन नहीं देंगे, चाहे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री को कह दो, क्या बात करते हो? देखो हमारे पानी नहीं आ रहा था, 5-6 लाइन इधर लगी, हर जगह लगी है लाइन, मतलब बुझी ने एमएलए कोटे से की कर वेज रात बात की कर वेज रे 402 वार्ड आका एक अतरो प्लास टुकड़ो हो तो घातो तो मेरे को टुकड़ो घातो नु है। अच्छा बताओ पसे जार कार्ड डाले 3 साल रू डाले पूछो रे आदमी ना के थोड़ा कार्ड डाले कंडे नहीं का ये बीजू वाले काम पे वहाँ हमने मेरे खुद जेब से मैंने 5 टैंकर वाटर डलवाई है, मेरी खुद की जेब से, और पानी अभी भी डाल रहे हैं और वहाँ कोई पाइप की लाइन नहीं है। कहाँ कहीं लड़ा क्यों है मन जवाब नहीं देता सरपंच तो करदा बात करनी बिल्कुल नहीं करता। रतन जी को काम तो इतना ऐसा आ गया, यह समिति बनी मान के नहीं ठा नहीं तो मैं पूछता भेजो नहीं बात है, सुबह उठन गया समिति बन गई। आपने पहले की तुलना करें तो अभी वर्तमान सरपंच में जो काम किया है वो 0 के बराबर है। टंकी नहीं बनी साहब, पानी सरपंच काम घणो करे पर पानी अजे चालू है को नहीं हारू काम है दूज नाड़ में हमजा को नहीं। जीवाराम जी ने हमें बात बताई तो जीवाराम जी ने कहा ठीक अच्छी बात है, उनके गांव की स्कूल ना करवा के सड़क की स्कूल करवाई थी। हम जीवाराम जी थे, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी गुंडऊ थे और हम भी गए थे, साथ गए थे, मैडम से मिले कर गया। मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे दादाजी यहाँ के सरपंच रहे हैं, 45 वर्ष वो खुद सरपंच रहे हैं, 15 वर्ष प्रतिनिधि के रूप में दूसरों को सरपंच बनाया और 60 वर्ष का नेतृत्व किया। बहुत ही हिल मिल करके भाईचारा, प्रेम, प्यार और कायम रखा। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये नहीं होने दिया। तो ग्रेवल सड़क का जितना भी काम है लगभग इस कार्यकाल के अंदर पूर्ण हो जाएगा, ये विश्वास बोल रहा है। इस गांव में दूसरी टंकी बननी चाहिए तो पानी चाहिए देना, बाल में गाते तोड़ देना, वाह कोई सब झूठा है। पानी की बड़ी समस्या है। जल मिशन का अभी तक जैसे वाल की वजह के कारण बड़े वाल न मिल पाने के कारण कोई भी लाइन अभी तक नहीं जोड़ी गई। तो मेरी रोटी सरपंच जब चुने थे उसके बाद में गांव के अंदर पंचायत भवन में एक भी पंचायत की वार्ड पंच की बैठक ली नहीं है आज दिन तक। किसी भी प्रकार की पैसे की जरूरत नहीं है। सरपंच साहब बहुत बड़े व्यवसाय है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो ये ठेका लेने की जरूरत कहाँ है? ये सब ठेका क्या है? 60-50 रुपए ये खाई खोदने वाला ठेका, ये कोई पाइप बनाने वाले से देखे नहीं। अब हो सकता है प्रवीण जी नकारते हो, लेकिन रियल चीज ये है, आप वहाँ देखे टंकी बनी हुई है, ऊपर लेका भी हुआ है। मेरी जानी करना होगी एमएलए कोटे की लैंड। एक नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। इस वक्त हम सरनऊ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य सहित गांव के ग्रामीण हैं। उनसे जानेंगे कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ है, कितना यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना हुआ है, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। गाँव के अंदर क्या क्या समस्या है। हमारे साथ में पूर्व सरपंच, कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष समेत गाँव के अन्य ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे। सर्कल न्यूज चैनल के वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव से कहूंगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। दोस्तों नमस्कार, हम आज सरनऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर हैं। सरनऊ ग्राम पंचायत में आज कोई किसी कारणवश सरपंच साहब तो गैर हाजिर है, बट ग्राम वाले काफी यहाँ पे है मौजूद है और गांव वालों से हम समस्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और इनकी समस्याओं को हम राजस्थान सरकार तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारी सर्कल टीम की मेन थीम है, मेन हमारा एजेंडा है, वो वही है कि आम जन, आम गरीब की आवाज को बुलंद किया जा सके। तो सबसे पहले हम आज सरनऊ में जिला परिषद सदस्य जो हमारे सामने खड़े हैं, पूर्व सरपंच साहब भी खड़े हैं, तो वरिष्ठता के नाते पूर्व सरपंच साहब से भी डिस्कशन करेंगे। जी सरपंच जी आप तो हाँ साहब रेवड़ा। तो अपने गांव में एक तो बताओगे बढ़िया कौन 3-4 साल में कहीं हुआ है? 3-4 साल में तो काम काफी हुआ। पहले सरपंच ग्राम पंचायत की ओर से
अभी हाँ, ग्राम पंचायत की ओर से। अभी तो काम कुछ हुआ नहीं, वो जल के तो शिकायत आ रही है स्कूलों में पानी की, हाँ 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 और एक लाइटा की भी काफी फॉल्ट आ रहे हैं, हाँ हाँ। और सड़कों की। ग्राम पंचायत का काम काज कैसा है? ग्राम पंचायत में खास तो ये पानी की, और इसके भाई थोड़ी बहुत रोड छोटे पंचायतें में है, छोटे छोटे मोटे, वो अभी जो वर्तमान में जो बाकी काम तो जल मिशन वाला है वो भी है। वर्तमान में जो सरपंच है एलसी देवी बुद्धाराम जी, हाँ। इन्होंने सबसे अच्छे काम कौन से करवाए? अच्छा काम तो क्या कर रहा है, ये जल मिशन का ठेका उनका ही है, जो अच्छा, काम वो खुद ही ठेकेदार है? हाँ खुद ही ठेकेदार है। अच्छा अच्छा। जो वो काम अभी कितना % काम हुआ है जल जीवन का? अब लगभग 40% हम लोग काम हुआ है। 40% की ढाणियों में मतलब पानी आ रहा है, दो पाइप खाली है, बाकी आ नहीं रहा है, कहीं ऐसे पाइप लगाना ही है। अच्छा हाँ, अच्छा। और बाकी काम तो ये है मामूली है, ठीक है, टाइलें हैं ये लगानी है, डट्टे, बाकी तो काम है। कोई राजनीति तो नहीं है गाँव में? ना राजनीतिक तो काम ऐसा काम जहाँ पानी नहीं होता वो लोगों ने वो राजनीतिक काफी इस स्कीम में काफी लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि कोई भाजपा वाले है, कोई कांग्रेस वाले है, तो जहाँ आपके गांव में भी ये बीमारी है क्या? हाँ, मतलब भाई लोग बता रहे हैं कि भाई हमारे पानी वहाँ नल ही नहीं लगा, वो पाइप ही नहीं लगा। वापस आते हैं प्रवीण जी, क्या क्या मेन मुख्य समस्या बताइए, गांव में किस चीज की अभी रिक्वायरमेंट है आपको? गांव में विशेष तौर से जब से असल जी सरपंच रहे, हाँ हाँ। उससे लेकर आज तक है, जितना हो सके सभी ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किए गांव को लेकर, और काम भी किए। इस बार लगभग 3 साल हुए हैं सरपंच बने हुए एलसी देवी बुद्धाराम, तो उनकी ओर से प्रयास रहा है कि भाई गांव को ओर से विकास किया जाए। तो मूल रूप से यहाँ नाले की जहाँ पहले समस्या थी सर्विस लाइन की, तो नाले के रूप में यहाँ नाला उन्होंने की ओर से बनाया है, लेकिन नाला स्वच्छ रूप से चल नहीं रहा है। आपने यहाँ अभी देखा होगा, तो या तो उनका पूरा मरम्मत करे ताकि गांव में जो कचरा है, जो गंदा पानी है, वो कर बाहर निकले, और उन्होंने ये कोशिश की है तो बिल्कुल अच्छी कोशिश है, लेकिन वर्तमान में जो कोशिश की है वो काम धरातल पे आया नहीं है। दूसरी, इन्होंने डटे लगाए हैं यहाँ मुख्य रोड पे, तो मुख्य रोड पे वैसे ही सड़क है, तो वहाँ डटे की इन्होंने लगाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से आपने देखा होगा बस स्टैंड वगैरह पे। और बाकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पानी की है, सरनऊ की। पानी की पहले क्या था, पानी इस क्षेत्र में सरनऊ इलाके में पानी बहुत था कुएं से, तो अब वर्तमान में सबसे ज्यादा यदि पानी से पीड़ित कोई इलाका है तो ये सरनऊ और आसपास के गांव है। तो यहाँ जल मिशन के तहत पूरे सरनऊ पंचायत समिति की बात की जाए तो पूरे 16 गांव पड़ते हैं इसमें, तो 16 गांवों में लगभग पानी पहुंच गया है और पूरे काम भी हो गया है। सरनऊ एकमात्र ऐसा गांव रहा है जहां 30 से 40% ही काम हुआ है और 60% काम बाकी है। तो वहाँ मुख्य ठेकेदार है जो पबजी करके है फड़ौदी के, तो उनके सब कॉन्टेक्ट के रूप में यहाँ हमारे सरपंच साहब ने ठेका दे रखा है। तो सरपंच साहब 40% काम किया है। अब गर्मी का सीजन है, लोगों की ये सबसे बड़ी मांग है कि भाई पानी पहुंचे, और एक जिम्मेदार सरपंच होने के नाते उनका ये फर्ज बनता था कि भाई खुद यदि ठेका लिया है तो सर्वप्रथम सरनऊ का ही काम हो। तो 40% ही काम किए हुए, 60% बाकी क्यों रहे? बाकी रहने का एक ही रीजन है कि पहले यहाँ जब कोई भेदभाव है? नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। भेदभाव की स्थिति आज तक सरनऊ में कभी भेदभाव रहा ही नहीं। पहले हमारे हर्षन जी सरपंच थे और बाकी था, बाकी भेदभाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन उन्होंने काम कुछ कराया नहीं है पाइपलाइन। अब कारण क्या है, वो आज सरपंच साहब यहाँ नहीं है, तो उनको यदि वो होते तो वो मूल रूप से दूसरे गांव में ये समस्या है कि जे मिशन स्कीम में पाइपलाइन घटिया डाल रहे हैं, यहाँ तो सही डाल रहे हैं, ब्रांडेड है। यहाँ पाइपलाइन का अभी तक गांव वालों ने किसी ने कोई देखा नहीं है। पाइपलाइन डालते देखता होगा, पूरा काम होगा तो निश्चित रूप से मैं और पूरे गांव जहाँ जहाँ शिकायतें हर गांव में आ रही है पाइपलाइन को लेकर, और निश्चित रूप से यदि सरनऊ में यह गड़बड़ी हुई है और गांव के साथ लोगों के साथ यदि इस तरह की यदि बात हुई है तो निश्चित रूप से दोबारा खुदवाएंगे, और जहाँ पाइपलाइन बदमाशी हुई है उस बदमाश वापस आते हैं आपके पास। मांगीलाल जी, हाँ जी, हाँ रात रा भूता हमारा उठिया हाचोर जिलो बनियो। हाँ हाचोर तो जिलो गो हरनऊ समिति हुई है। हाँ, हरनऊ समिति यूरी हुई तो बहुत बढ़िया हुआ, विकास ही हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन के तहत अभी तक हमारे ऐसी के खेतों घरों में पानी नहीं आया,
मतलब पानी नहीं है या नल कनेक्शन ही नहीं हुआ है? नल कनेक्शन ही नहीं दे रहे, नल कनेक्शन दे पानी आए, नल कनेक्शन ही नहीं दे रहे, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव। ये मेरे ढाणी से 200 फुट दूर ढाणी है जो बीजेपी का है, उनके घर में एक नल कनेक्शन दे दिया और पानी आ रहा है। मेरी ढाणी छोड़ दी, मतलब बीजेपी कांग्रेस हो रहा है। उधर ये स्कीम लागू ही नहीं की। हाँ, क्या करें। और ये 4 साल होने के लगभग आगे, लेकिन नर्मदा का काम शुरू नहीं हुआ, केवल 1 मार्च से शुरू हुआ है। नर्मदा जो ये है ना, अंत्योदय नर्मदा का काम है, नर्मदा का पानी नहीं दे रहे, क्योंकि जल्दी उन्हें सबके घर घर ढाणी में हो गया। जब ये अपने समाज के पक्षपाती ये कहते हैं कि एसी वालों के यहाँ पानी नहीं है, एसी वालों के बीजेपी के हैं, उनके घर में पानी है, और कांग्रेस का जो बिलोंग करता है उसको पानी। हाँ बिल्कुल, मांगीलाल जी यदि कह रहे हैं, बुजुर्ग है हमारे, नहीं, मेरे घर बार है, और यदि ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। बुजुर्ग कोई आज तक झूठ बोलता नहीं है, और जहाँ तक है जितने भी बुजुर्ग है, यदि वो बात है अपनी रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी बात सही है। 1% ही कतई झूठ नहीं बोलते। चलो सवाल जवाब का दौर जारी रखते हैं, और नेक्स्ट कमान में देता हूँ रविंद्र भाई। तो हम सरनाऊ में हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को, क्या क्या समस्या उन पे बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अभी मांगीलाल जी ने आरोप लगाया है कुछ भेदभाव का, क्या कहोगे, क्या आपके गांव में भेदभाव हो रहा है? भेदभाव कुछ नहीं, मांगीलाल जी जानबूझकर बात कर रहे हैं। दूसरा मतलब देखो, जल मिशन में 60% काम हुआ है, और पहले दूसरा अपने सियालू में खेतों के अंदर मतलब ये फसल बीजी हुई थी, तो उनका वो क्या रास्ता नहीं है, और अब काम चल रहा है जल मिशन का काम। और दूसरी आप नहीं बोल, वो भी तो पानी नहीं दे रहे, तो ये भेदभाव नहीं, क्या भेदभाव वो बात नहीं है। और अरे फसल तो अब भी कट रही है, लेकिन कटे हुई रास्ता आम रास्ता है। पानी की समस्या हमारे मतलब 20 से 25 लाइन लगाई है, 20 से 25 लाइन लगाई, पानी चालू है। और ये मांगीलाल जी मतलब ऐसे पानी क्यों फूटे आ रहे हैं, पानी 5% पानी नहीं दे रहा है, कैसे नहीं आ रहा पानी, आ रहे हैं कैसे? बिल्कुल नहीं आ रहे, कौन छोड़ दो हमारा कंप्लीट सब जगह आ रहा है पानी। देखो हमारे 40 साल से देखो हमारे पानी नहीं आ रहा था, 5-6 लाइन इधर लगी, हर जगह लगी है लाइन, मतलब बुज्जी ने एमएलए कोटे से जहाँ बिट्टू ये वहाँ लगी है, और जहाँ रबानी है बीच वाले बांध नहीं लग रही है, ना देवासी है वहाँ नहीं लगी है क्या? वो पानी ये सब भेदभाव आप पार्टीबाजी करते हो। हाँ, पार्टीबाजी करके क्या कहा, किसी को रुलाना चाहते हो? हाँ, रुलाने क्या? हाँ, मनरेगा का काम 4 साल से नहीं हो रहा है, और अभी मार्च से शुरू हुआ है। फूटा नाटी 2 लेन है, तुषार नाटी स्पेशल नेल जा रही है, फूटा नाटी पानी, और वो बीच का सही नहीं करे तो पानी कहाँ से आएगा? नल करने नहीं है, आम रोड है, आम रास्ता कटान है, वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम है? हम चाहते के लाइन बिछा दे, लेकिन नहीं करना चाहते कि आप बोल के हमारे खिलाफ जो कनेक्शन नहीं देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को कह दो, क्या बात करते हो? कोई कनेक्शन हमारे 20 साल में नहीं आया, पानी की लाइन कनेक्शन नहीं मिले, आगे निकली हुई है, नहीं जल मिशन के कनेक्शन नहीं मिले आपको, नहीं मिले। ये कोई घर की तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की स्कीम है, और पंचायत में भेदभाव और जातिवाद कहते हो, ये क्या अन्याय तो क्या है? गरीबों को मारना चाहते हो? तेज बोल रहे, आपको कैसे खड़ा किया? जातिवाद, बिना फालतू जातिवाद का आरोप नहीं लगाना, सबका काम होता है, आप सबका काम हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। आपके पास वापस लौटता मांगीलाल जी, तब तक मैं दूसरों से पूछ लेता हूँ। अरे हमने वीडियो को लेके दे दिया, कलेक्टर को लेके दिया, अरे ग्राम पंचायत की मीटिंग में लेके दे दिया, कोई एक्शन नहीं। हाँ, मैं वापस क्या बात करते हो? ये बताओ, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रघुनाथ। अच्छा, गोमरे में क्या समस्या बोलो? हाँ, गाँव में तो सब्जियां है, बात होती है, बोलो सब सब्जियां पूरी है, पूरे कॉम नहीं हुआ है कोई भी,
पाल्टी बाजी में आपस में करे फिर देवे तो कौन और बड़े लोग और कोई कौन देवो देवे तो क्यों पाल्टी जाता है पाल्टी बाजी एमएलए हुआ तो क्या हुआ पंचायत पंचायत कर दिया तो सही है आपको कौन तो मर नहीं हुआ मर 400 ढोनी इन पाड़े रबारी वाली निवासी बड़ा राम भाई कोई जो अतो प्लास्टिक टुकड़ो वेन नो हम लोग कोई मानो एक अरे सरनाउरे में निरिंगार कौम है 1000 कार्ड फ्री हाले जैसे भी कौम करे 1000 कार्ड 3 साल में हाले ना सरपंच बनेगा ना हम लोग तो 1000 कार्ड डाले मोरा रबाइया जो कार्ड मोरा हाँ वे पड़े कोई जो नॉम माते वे बताओ नॉम नहीं मरता वही सो रहे हो तो मोर 400 ढोनी है पड़े बे बाहर आखा सरना रोड एक प्लास्टिक तो पाइप टुकड़ो गाते हो तो निको तो मोरा गाते हुए ऐसे की कर जाती बात पसे मैदान खुल मैदान हसन जी 40 वर्ष सरपंच रिया वो मैदान बनना खोकारा मैदान ने ठोकाने जाती बात तो विष्णु वो वैसे ईट वैसे दुकान कान में की थी 40 साल हुआ हसन जी रिया हम खोकार मैदान प्रकाश बरिंग सरपंच रिया तो वन मैदान बाद ईट वैसे दुकान की थी कान में की थी जो जाति बात नहीं हालते तो कैसे की थी बताओ तो सरपंच जो जाति बात नहीं करते दुकान कान में की थी रोड माता आप मोको देखो गवर्नमेंट सौ पर हर वाड़ो हर बाथा वो सरपंच हर जगह बाड़ा हर वाड़ा के मन का मोटी बोलो दो थनी किसकी जगह गाँव सा रोड कंडो है हाँ तो गोसर है आबादी तो है नहीं फिर की कर जाति बात की कर 402 वार्ड आका एक अत्र प्लास्टिक टुकड़ो हो घातो मेरे को टुकड़ो घातो है अच्छा बताओ पसे 1000 कार्ड डाले 3 साल डाले पूछो रे आदमी थोड़ा कार्ड डाले कंडे नहीं बीजू वाले काम पे हरसन जी बा केड़ा कौन करे हरसन मैं कराया में दुनिया नहीं था है जाति बात नहीं की मोहन रबारी पास आए हम ओली जाति ने हर जाति ने आगे बोल रहा वरिंग जी केड़ा कौन वरिंग जी आगे ऊपर मोर सामने झूठ बोलता हूं तो बढ़िया काम करा बीजू काम करा अरे जातिवाद में आते हैं 400 तो थे कोई भी मुखिया वेन देखो 400 रबारी ढोनी मन में तो एक पाइप टूट नहीं है पाइप लाइन मर नहीं आई बोलो मैं वार्ड पंच पाइप लाइन नॉम नहीं आई स्कूल पानी नहीं आवत प्रभु स्कूल है पानी नहीं आवत बोलो वार्ड पंच हाँ वार्ड पंच आओ तो आप तो बटारो प्रतिनिधित्व करे रही आज मीटिंग बैठे आप कहता भाई पर कहाँ कहीं मेरा क्यों है मन जवाब नहीं देता सरपंच तो करदा बात करनी बिल्कुल नहीं करता अच्छा हाँ करदा लैंड नहीं लावता अच्छा पूरी लैंड नहीं मोर बारी वंश रे ढोनी में लैंड निकाली नहीं लैंड निकालते जी लैंड आप नहीं है तो हम चेक कराते आप हालो मोर हाथ बुलाने बोलो सरपंच साहब पक्षपात करे नहीं करे लैंड नहीं लाई पक्षपात बीजू में नेम कार्ड बात करे पक्षपात करी पर लैंड नहीं लाई मोर ढोनी पूरी हंसी ते तरह पक्षपात इस देखा है अन्ना यो आरोप लगाने का 60 साल तो 60 साल तो थार पानी नल में आयो हमें मोह लाव तो अपन ट्रेन लावा देता कोई सीधा बोले 60 साल रे थे सरपंच काम नहीं आपकी दवा भरी आरोप दी हाँ तो संजीव वरिंग जी ने कड़ा कौन था संजीव वरिंग जी ना हिसाब से तो कौन बढ़िया है ये तो बढ़िया आदमी सा ये तो टॉप आदमी है कड़ा तो ठोक नहीं आवे घर 20 ग्राम में कौन छोड़ दो मन पानी नहीं दे रहा है पाइप साइड में फंडा बो करे फुटा नाड़ी देखो अपने आज की तालीम भरा पानी पीवा नहीं है हमारे साथ में पूर्व सरपंच है वरिंगाराम जी गांव के अंदर आप भी पहले सरपंच रहे हैं गांव के अंदर अभी क्या क्या समस्या है कितना काम हुआ है कितना होना चाहिए था अभी समस्या तो एक तो पानी की है एक तो पानी की है एक ये गंदा नाला खुला है जो ये मतलब ऊपर से बंद होना चाहिए और बाकी पानी वो स्कूलों में समस्या बहुत है पानी आज टैंकरों डला रहे हैं इसलिए वो हर जगह है बाकी वो जल जीवन वाला वो काम पूरा हुआ तो फिर सप्लाई आवा देना भी सप्लाई तो वो तो लगभग 40% है या 45 कम ढीलो है काम चल रहा है पहले बीच में ये सीजन के हिसाब में थोड़ा बंद हो गया बाकी काम चल रहा है धीरे आप सरपंच कभी रहा था मैं रहा था 1988 में एकरण तक केड़ा काम कराया काम भी टाइम जेड़ो हो जो काम तो जेड़ो चलो सरकार एड़े काम देंदी जे तो करवा लेंदा हां बस आप हमारे ऊपर रोनी बड़ो में एमएलए है पूर्व एमएलए नारायण सिंह जी वर्तमान हां केड़ा बेरो काम कर रहे रतन जी को काम तो इतो ऐसा आ गया या समिति बनी मान के नहीं ठा नहीं तो मैं पूछता भेजो नहीं बात सुबह उठन गया समिति बन गई आपके बाकी दूसरा काम तो हॉस्पिटल करे तो रतन जी के टाइम
और भी जो काम हुआ है वो बाकी टाइम बहुत काम हुआ रतन जी के तो नारायण सिंह जी? है नारायण सिंह तो यहाँ जाकर पंचायत कोटा में आपको बजट दायर वो चले है बाकी दूसरे कहीं काम हुआ है हाँ वो दो मेरे तो एक टंकी पड़ी है 8 महीना हुक्की पड़ी है हाँ पानी टंकी सरपंच हो मेघवाल है टाइम टंकी बनाई पाइप लेन गाती पानी सलूड़ी आउंदी 8 महीना हुक्की पड़ी बीडी साहब लेकर मैं बात की बीडी साहब एक टैकर ना वाड़ो सालियो बाकी बाहू की पड़ी तो घरे कंदल बनार तो बात की आ पड़ी रोज मेरी मात देख लो मैं तो मैं कूड़ो करनो आ देख लाल वाली लाश कर दो फोटो ले लो बाकी टेकाओं का वीर का समस्या पानी रलावा का समस्या पानी रला हो समस्या है अच्छा पूरी समस्या है सब समस्या है कोई अगली मिटे है कोई करे हमारे साथ में चतुरा राम जी है क्या क्या मुख्य रूप से यहाँ पे समस्या आपने भी सरपंच का चुनाव फाइट किया था कैसा सरपंच साहब का कार्य कितना यहाँ डेवलपमेंट हुआ है आपके हिसाब से कितना होना चाहिए था पहले की तुलना करें तो अभी वर्तमान सरपंच ने जो काम किया है वो 0 के बराबर है। जल मिशन योजना का जो स्कीम चल रही है हमारे पड़ोस में जो भी पंचायत हैं उनमें पूरा का पूरा काम हो गया है और हमारे यहाँ 40% काम हुआ है 60% काम बाकी है वो भी उधर ढाणिया में किया है। और रही बात 3 स्कूल है हमारे यहाँ एक तो यहाँ से बेटा नाड़ी फूटा नाड़ी वहाँ पे बच्चे और अपने टांके में टैंकर से पानी डलवा देते हैं और बोतल भर भर के आते हैं हाँ खबर भी मिली थी। और यह एक प्रभु अब्दा की ढाणी है वहाँ हमने मेरे खुद जेब से मैंने 5 टैंकर वहाँ डलवाए है मेरे खुद के जेब से और पानी अभी भी डाल रहे हैं और वहाँ कोई पाइप की लाइन नहीं है। इधर 400 ढाणियां रबारियों की एक भी ढाणी में लाइन नहीं है। और जल मिशन के तहत जो भी योजना बनी है उसमें जो लाइन बसा रही है वो सरासर गलत बसा रही है क्योंकि जो मैप था उसके हिसाब से कोई लाइन नहीं बसा रही है। ये उनका काम है। और जो पंचायत सरकारी रास्ता है आम रास्ता ग्रेवल डालनी थी वो बिल्कुल 0 के बराबर उसने कोई ग्रेवल के लिए कोई काम नहीं किया अभी तक। और नरेगा में 3 साल से अभी 1 मार्च से अभी मिस्टॉल दिए है 3 साल से काम हमारे सन्ना में बंद थे 3 साल से काम बंद था अभी 1 मार्च से अभी काम कागजों में चलते होंगे हमें पता नहीं और काम ये हुए बाकी तो अभी आपको पता ही है क्या पता है डेवलपमेंट कैसा हुआ बस कुछ नहीं 0। और कागजों में बता रहे हैं हमने नाला किया है कागजों में बता रहे हैं हमने नाला किया है आप नाले में देख लो गाय मर रही है गाय मर रही है नाला ऐसा बनाया उल्टा कचरा नाले में डाल दिया और नाला पूरा ब्लॉक हो गया है। नाला इधर ये खड़ा किया है वहाँ पानी कैसे जाएगा नाला तो कुछ रेवल तो होता है ना तो पानी ज्यादा। यहाँ पे स्वास्थ्य कैसी सुविधा है अस्पताल वगैरह ठीक है स्वास्थ्य के लिए ठीक है। पहले हमारे पीएचसी थी अभी सीएससी में क्रमोन्नत हुई है लेकिन स्टाफ की कमी है। एक डॉक्टर है और 1-2 कंपाउंडर है। स्टाफ रोड बस चलती है बस चलती है बिल्कुल चलती है। डाक की कैसी सुविधा बढ़िया डाक की सुविधा अच्छी है ठीक है। इसके अलावा समस्या पशुपालन विभाग के यहाँ नहीं वो भी हाँ कर्मचारी बैठते हैं डॉक्टर बैठते हैं और कोई बैठते हैं कंपाउंडर। गत दिनों बारिश हुई थी बेमौसम बारिश कितना खराब हुआ इस बार के अंदर काफी खराब हो गया लोगों को खूब नुकसान हुआ जीरे की फसल खराब हो गई है। और एरंडे जो पहले तूफान आया था उसमें एरंडे सब गिरा दिए थे उसमें एरंडों में बड़ा नुकसान है। और फिर बिपर जोन में जो तूफान आया था उसमें जो हमारे पालड़ी में सरनों में जो भी रास्ता अवरुद्ध हो गए थे तो पंचायत का काम होता है वो रास्ता ठीक करवाना लेकिन एक भी रास्ता उन्होंने ठीक नहीं करवाया। पालड़ी से कूड़ा मड्डा रोड जा रहा है वहाँ मैंने खुद जाके 2 दिन जैसे भी चला के वो रास्ता क्लियर करवाया। सन्नौ में 2 रास्ते क्लियर करवाए पंचायत ने एक रास्ता कोई टूटा फूटा था वो एक काम नहीं करवाया। ये पंचायत का काम वो हम बता रहे वो तो बात कर जो हमने किया है। पालड़ी में जो काम किया हमने किया है। पालड़ी से भूतवान रास्ता बंद हो गया था तो वहाँ भी हमने करवाया पंचायत का। और यहाँ पे पढ़ाई का कैसा माहौल है? पढ़ाई का अच्छा माहौल है हमारे यहाँ शानदार माहौल है कोई फर्क नहीं। पढ़ाई का माहौल अच्छा है प्राइवेट स्कूल भी अच्छी पढ़ा रही है और गवर्नमेंट भी में सब अच्छा माहौल है। अब तो पंचायत समिति बन गई आपकी? जी बिल्कुल और रतन जी के ध्यान है। अच्छा हमारे साथ में नरिंगा राम जी देवासी है मजे हुए राजनीतिज्ञ है। नरिंगा राम जी कैसे हो आप? बढ़िया है बोलिए सर। क्या चल रहा है आपके सरनौ के अंदर क्या क्या समस्या है कितना विकास हुआ है? देखो हमारे से जो सीनियर लोग थे सारे लोगों ने बता दिया है और मैं तो उनके बताए हुए बार बार दोहराना नहीं चाहता। जो हुआ वो जो बताया उन्होंने उसी थी बताया बस। सांचौर की पॉलिटिकल और रानीवाड़ा की पॉलिटिकल को लेकर क्या कहो?
बढ़िया है, पॉलिटिकल तो चल रही है अपने पहले सांचौर की कैसी थी, अब रानीवाड़ा की कैसी, बता दो। देखो रानीवाड़ा की अब भी आप ठीक खुल है, के बताओ। रानीवाड़ा की भी ठीक है और सांसौर की भी ठीक है। ठीक से काम नहीं चलेगा, बताओ तुम। क्या बताए, बोलो क्या बताए आप, सुन बस। आप पहले जीवाराम जी के खास हुआ करते थे, अब आप रतन जी के खास हो। नहीं, रतन जी के खास नहीं, हम उनके साथ जुड़े हुए, खास कोई किसी का होता ही नहीं है। देखो पार्टी विचारधारा होती है अपनी अपनी। जीवाराम जी सांसद थे तब जीवाराम जी के साथ रहते थे, अब परिश्रम में रानीवाड़ा आ गए तो उनके साथ हो लिए। हाँ अब जीवाराम जी वापस जीत गए। हाँ जीते, हम उनके साथ थे और मेहनत भी की हमने। हाँ जीवाराम जी को टिकट नहीं मिला, फिर बागी होकर चुनाव लड़ा, अब भाजपा उनको वापस ले नहीं रही है। वो पार्टी का मामला है, वो हमारा मामला नहीं। वो पार्टी को सोचना है, लेना नहीं लेना वो पार्टी तय करेगी। हाँ तो आप जीवाराम जी के करीबी हुआ करते थे। नहीं थे, वो समय था उनके साथ थे, सांसद हमारे देशवा क्षेत्र लगता था तब उनके साथ थे। नरेंद्र जी, आप पहले सांचौर में थे, सांचौर विधानसभा क्षेत्र को टच करते थे, अब आप रानीवाड़ा में हो। उस समय सांचौर की कैसी पॉलिटिकल थी, तो थोड़ी बता दो रानीवाड़ा। मतलब देखो सांसौर की एक सिद्धांतिक और विचारधारा की पॉलिटिक्स थी उस समय तक। तो अब देखो समय व्यतीत जैसे निकलता है तो लोगों में भी परिवर्तन आता है, जागरूकता आती है, तो फर्क तो पड़ता ही पहले और अब रात दिन का अंतर है। मैंने ऐसा कहीं सुना है कि आप एक समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप वोटाराम जी के पास में गए थे, कुछ शरणों में बड़ा काम लेके आए थे, क्या थोड़ा बता दो। ये सीनियर स्कूल थी, बताओ थोड़ा, क्या क्या आप कहाँ गए थे? हमारे यहाँ प्रिंसिपल लगे हुए थे जालाराम जी कोराड़ा। तो उस समय स्कूल बहुत मुश्किल से होती थी और नई नई सरकार बनी थी मैडम की और जीवाराम जी एमएलए बने थे। तो जीवाराम जी ने हमें बात बताई तो जीवाराम जी ने कहा ठीक अच्छी बात है, उनके गांव की स्कूल ना करवा के सड़ऊ की स्कूल करवाई थी। हम जीवाराम जी थे, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी गुंडाऊ थे और हम भी गए थे, साथ गए थे, मैडम से मिले, भोपा जी हमारे साथ। भोपा जी ने कहा कि भाई मैंने वहाँ सभा करके आया हूँ और बड़ी तादाद में वहाँ लड़कियां पढ़ती है, मैडम स्कूल करनी चाहिए। तो फिर मैडम ने हाथों हाथ ऑर्डर निकाला था और सीनियर एक दो सिंगल ऑर्डर हुए थे राजस्थान में, एक तो सरना हुआ था और एक मुंडाड़ा हुआ था। अच्छा, दो स्कूल बनी थी दो, उस समय दो स्कूल बनी थी और सिंगल ऑर्डर थे दोनों की, एक सरनाऊ था और एक मुंडाड़ा था। सन 2003 के। हाँ, सन 2004 की बात है, 2004 की बात। उसके बाद में यहाँ पे शिक्षा का कैसे ग्राफ पड़ा? ठीक है, अच्छी स्कूल ढंग की चल रही है, स्टाफ भी ढंग का है, स्टूडेंट लड़कियों की ज्यादा लड़के कम है और बहुत गैदरिंग भी अच्छी है। हाँ। हमारे साथ में पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि है शंकर जी। शंकर जी बताए गांव के अंदर क्या क्या समस्या है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सरनऊ में पधारने पर। गांव के अंदर मुख्य आवश्यकता ये है कि पुलिस थाना यहाँ स्थापित होना चाहिए। पंचायत समिति पिछली सरकार में बनाई है, इसके लिए सरकार का भी आभार है। और उप तहसील एक बननी चाहिए। गांव के अंदर सड़क लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए और पूरे गांव के अंदर पानी की बहुत समस्या है। जो घर घर नल कनेक्शन की जो प्रधानमंत्री की योजना है उसका कार्य बहुत ही कम 40% हुआ है। तो ये जल्दी कार्य पूर्ण हो और कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करते हुए प्रत्येक घर को घर कनेक्शन से जोड़ा जाए। एक सरनऊ ग्राम में बैंक की व्यवस्था नहीं है तो राष्ट्रीय बैंक स्थापित की जाए। सांसौर बैंक है, इसके बाद में एक सांकड़ के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो लोगों को सुविधा हो, यहाँ बैंक एक स्थापित की जाए। ग्रेवल सड़कें हैं जो सरनऊ की बहुत ही टूटी हुई है और ग्रेवल सड़कें जो ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत करवाई जाए। और जो रास्ते हैं आबादी भूमि में जो कटान रास्ते हैं उनको चौड़ा किया जाए ताकि लोग आराम से वाहन की व्यवस्था आराम से चल सके। आजकल क्या है कि सड़कें बनी हुई है नहीं और जो पशुओं के लिए तार झटका तार किए हुए, तो लोग है जो आपस में बिल्कुल ही पास में भी नहीं रुक सकते, साधन रुकवा करके चलना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था है तो ग्राम पंचायत ये अपने स्तर पर व्यवस्था करवा करके रास्तों को चौड़ा किया जाए ताकि आम लोगों को सुविधा हो। एक सबसे बड़ी विकट समस्या है 4-5 साल से जो गरीब लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा में वंचित है, तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं 4-5 साल हो गए खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ने के कारण वो गेहूं से वंचित रहते हैं। एक तरफ तो सरकार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना चला रही है, अच्छी योजना है, लेकिन गरीब लोगों को इससे जोड़ा जाना अति आवश्यक है। सरनाऊ के अंदर पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ पिछली सरकार में, तो हम इस सरकार से मांग भी करते हैं कि यहाँ तुरंत ही जल्दी भवन का निर्माण किया जाए। अभी वर्तमान में
पशु चिकित्सक का पद है जो रिक्त हो गया है, पहले यहाँ से भी ट्रांसफर हो गया डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर की व्यवस्था हो, क्योंकि ये गांव है जो पशु आबादी वाला गांव है, सभी लोग कृषि का कार्य करते हैं, सभी पशु रखते हैं, तो उनको इलाज की सुविधा होनी चाहिए। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी यहाँ स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसका भवन नहीं बना है, ताकि भवन हो जाए तो सुचारू रूप से लोगों को सुविधा आयुर्वेदिक के बारे में मिल सके। एक सरनाऊ से कूड़ा जो रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, वहां 3 किलोमीटर सड़क है जो नहीं बनी हुई है, तो वो अगर सड़क बन जाए तो कई लोगों को दर्शनीय स्थल पर जाने के लिए सुविधा हो सके। तो ये सरकार के स्तर पर जो भी प्रतिनिधि है वो गांव के विकास में सहयोग करके सुविधा प्रदान करे। सरनाऊ के अंदर विद्यालय के अंदर विज्ञान संकाय और कृषि संकाय स्वीकृत है, तो उनके पद रिक्त हैं, तो वो भी भरे जाए। प्रधानाचार्य का पद है वो भी रिक्त है, अतिरिक्त चार्ज है, तो वो भी सरकार से मांग करते हैं कि दिलवाया जाए। हालांकि शिक्षक अच्छे हैं और सुविधा भी दे रहे हैं और पाठ्यक्रम भी पूरा करवा रहे हैं, लेकिन जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए तो इससे भी बेहतर रहेगा। और सरनाऊ के अंदर बालिका विद्यालय बनाया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि काफी समय से यहाँ 12वीं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत है, तो एक अलग से बालिका विद्यालय हो तो उचित रहता है। और अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी पंचायत समिति मुख्यालय बन गया है, जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, इस प्रकार की स्कूल है, एक राज्य सरकार को यहाँ स्वीकृत करनी चाहिए। पुराने ट्यूबवेल है जो सरकार ने खुदवाए थे, तो हम ये मांग करते हैं कि पुराने ट्यूबवेल पिछली सरकार में जो खुदवाए थे वो वापस सुचारू किए जाए। हालांकि नर्मदा का पानी है, अगर नहीं है तो वो चालू किया जाए, वहाँ पानी मीठा भी है और सुचारू किया जाए तो लोगों को सुविधा हो सकती है। पुरानी जितनी सारी टंकियां हैं उनको प्रशासन के ऊपर थोड़ा व्यवस्थित रूप से दबाव बना करके सरकार के प्रतिनिधि या सरपंच और गांव की जितनी सारी टंकियां हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। हालांकि नर्मदा का टैंक बड़ा बना हुआ है, नर्मदा की बड़ी टंकी भी बनी हुई है, तो व्यवस्था शुरू की जाए तो लोगों को काफी सुविधा हो सकती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा ऋण है जो नई फाइलें नहीं ली जाती है। हालांकि कूड़ा है, पालड़ी है, ऐसे कई लोग हैं जो वंचित है, तो नई फाइलें लेकर के उनको भी सुविधा है जो दी जानी चाहिए। गांव के अंदर एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। गांव के अंदर कहीं लोग बैठने की जगह नहीं है, तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक टंकी गांव के अंदर होनी चाहिए राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए। हालांकि गांव के अंदर पानी की एक टंकी बनी हुई है, वहां भी पानी नहीं आ रहा है, तो पानी की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। एक टंकी और फ्रिज वगैरह की व्यवस्था हो तो लोगों को सुविधा हो सके। और टी डाणी तुलसानियों की डाणी के अंदर प्राथमिक विद्यालय रघुनाथ जी विष्णुई विधायक थे, उस समय 1982 के आसपास में स्वीकृत हुई थी, उसको उस प्राथमिक में स्वीकृत किया जाए ताकि 7-8 किलोमीटर दूर है, ताकि वहां के बच्चों को फायदा हो सके। एक स्टेडियम सरनाऊ के अंदर पंचायत समिति मुख्यालय, तो आधुनिकीकरण का स्टेडियम बनाया जाए ताकि यहाँ सुविधा हो, खिलाड़ियों को भी इसका फायदा हो। और एक मांग है सरकारी कॉलेज की भी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। काफी वर्षों से यहाँ माध्यमिक विद्यालय है, छोटे छोटे उच्च माध्यमिक आसपास में है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और विद्युत विभाग से हमारी ये मांग है कि पुराने जो तार है लगे हुए 20-20, 30-30 साल हो गए एलटी के तार हैं, वो गर्मी के मौसम में ज्यादा लोड पड़ते हैं, तब एल्यूमिनियम का तार है गल करके नीचे गिर जाते हैं, तो लाइनें भी फॉल्ट होती है और घरेलू उपकरण है वो भी जल जाते हैं, और कृषि कनेक्शन के जो मोटर वगैरह वो भी जल जाती है। तो विद्युत विभाग से ये मांग है कि जो एक तो पोल टूटे हुए हैं उन पोलों को सही किया जाए और तार है जो नए लगाए जाए। हाँ, इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करके आए हो, पूरे पत्ते पे लिख के आए हो? बिल्कुल तैयारी करके आया हूँ। मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रहा हूँ। मेरे दादाजी यहाँ के सरपंच रहे हैं, 45 वर्ष वो खुद सरपंच रहे हैं, 15 वर्ष प्रतिनिधि के रूप में दूसरों को सरपंच बनाया और
60 वर्ष का नेतृत्व किया, बहुत ही हिल मिल करके भाईचारा, प्रेम, प्यार और कायम रखा। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये नहीं होने दिया। हालांकि मेरी जानकारी में ये भी है कि कभी ऐसी स्थिति नहीं आने दी, पुलिस भी यहाँ आने की व्यवस्था नहीं आने दी, ऐसी उनकी कोशिश रही है। क्या कहूंगे, सारे आपने देखे हैं और क्या क्या समस्या, अब आप सरपंच साहब की तरफ से जवाब दे दो। नहीं सर, कोई मैं सरपंच साहब की तरफ से नहीं, मैं आम नागरिक की तरफ से ही कहना चाहूंगा कि एलसी देवी के कार्यकाल के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या काम हुए और क्या चल रहे हैं और क्या आगे प्लानिंग के अंदर है। तो सबसे पहले जैसे गांव के अंदर इंटरलॉकिंग का काम है, सरनऊ स्टेशन पर है, पंचायत के अंदर है, रोड के यानी पूरी ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क के साइड में है। यह इंटरलॉकिंग का काम सर्वप्रथम और स्कूल के अंदर 4 दीवारी इंटरलॉकिंग का काम सरपंच साहब के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा ग्रेवल सड़क की बात की गई थी, तो वर्तमान में कांटोल मार्ग ग्रेवल सड़क कार्य चल रहा है। दूसरा अपने सरनऊ से गुंदव मार्ग, वो भी सेक्शन लगभग हो चुकी है, और एक मंडो की ढाणी है जो सेक्शन के लिए वर्तमान में भेजी जा चुकी है। तो ग्रेवल सड़क का जितना भी काम है लगभग इस कार्यकाल के अंदर पूर्ण हो जाएगा, ये विश्वास है। इसके बाद बात आई पानी की। जल मिशन के अंदर 75% काम पूर्ण हो चुका है। पूर्ण का मतलब कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं। अब उनको पानी से नहीं जोड़ने का मुख्य कारण है कि लाइन बड़ी है और वो ऊपर जो वाल दे रहे हैं वो केवल 75 का दे रहे हैं या 90 का दे रहा है, तो उससे जुड़ नहीं रही। पानी जाए कौन, ये झूठ बोल रहा है। इस गांव में नई टंकी बननी चाहिए तो पानी चाहिए, नहीं बाल में कहते तोड़ देन, वाह कोई सब झूठा है। पानी की बड़ी समस्या है, लैंड लगाए दी नहीं, पानी नहीं आवे। मारे तो आ समस्या है, सरपंच उर्बू है सरपंच है बढ़िया है, पर पानी की समस्या है। सर पानी की जो समस्या है, जल मिशन का अभी तक जैसे वाल की वजह के कारण यानी बड़े वाल न मिल पाने के कारण कोई भी लाइन अभी तक नहीं जोड़ी गई। ना 50 बार लाइन दो, पानी नहीं क्यों तो झूठ बोले। टंकी होनी चाहिए, हाँ टंकी हुई तो पानी चाहिए। देखो टंकी जो टंकी है जो पूर्व कार्यकाल के अंदर बनी, और टंकी की बड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ढलान के अंदर यानी टंकी बनाने का काम है वो ढलान के अंदर कर दिया गया। अब यहाँ से जैसे पालड़ी की तरफ अपन बात करें, पालड़ी पाटिया की तरफ, तो इस टंकी से 2 गुना हाइट वो ऊपर है, तो वहां पानी पहुंचना मुश्किल है। तो उनके लिए बूस्टर की, जैसे सरपंच साहब ने लिख के भेज दिया है कि भाई वहां बूस्टर व्यवस्था की जाए और बूस्टर से पानी की सप्लाई की जाए। और जल मिशन के तहत 3 मार्ग शेष रहे हैं, कांटोल मार्ग, पालड़ी का ये बीच का मार्ग, और एक ही अपने ये कूड़ा मार्ग। यहाँ कूड़ा मार्ग के अंदर बड़ी लाइन का काम है वो पूर्ण हो चुका है। छोटी लाइन का काम प्रभु हप्ता इसी के अंदर है। कूड़ा वाली लाइन से ही प्रभु हप्ता की ढाणी लाइन जाएगी। मेरे बहन ने टंकी बनोड़ी है, धन्य राई के बनाई सरपंच हो बे टंकी के मैं टेपरी पानी को आउट देना, हमें एक लेन लगा छोड़ी लार फोड़ देनी। सब अब कहने ले झूठ बोले, नाउ तो कूड़ बोलते सामने मीटिंग करे और झूठ बोले, मीटिंग कर ऑलरेडी पूरी करते मैं नवन खप मारे सब झूठो को नहीं मारे की करनो, मारे पानी की समस्या है। मेरी रोटी कराएंगे आके बात हुई हो गई, तो मेरी रोटी कराएंगे आके मेरे कोई माने के भाई तो पानी आवे मारता हो कौन। अभी तक हमारे कोई 3 लाइन में पानी नहीं है, 3 रास्ता बंद है, कोई पानी की लाइन हुई भी नहीं। प्रभु हप्ता की ढाणी स्कूल में हम टंकर से पानी डलवा रहे हैं, ऐसा पानी टंकर से डलवा रहे हैं। एक तो बोले बेटे ये बुजुर्ग है हमारे, इनको पूछो आपके कभी पानी है क्यों नहीं आता है? ये बीच में पानी तोड़ दिया है ना पानी। मेरी बात सुनो, हमें सरपंच है पर घड़ी लेन लगाई है, पर पानी की समस्या है। पानी बीती फोड़ दे, घड़ी लेन लगाई सरपंच मेरे टंकी की ला टच की हुई पानी तय किया हुआ तो 15 पर हम फेंको थोकन कर ला, सब झूठ बोले। गवर्नमेंट में तो खर्चो करे के लाते आरोप लगा सकते हैं, हो सकता है किसी के घर से गुजरती है, काम घड़ी की है, लेन घड़ी लगाई है, पानी को आवे नहीं। लाइन बीच में कनेक्शन वाले खेत में जाते हैं वो तोड़ देते हैं, लाइन
70 हो गई है, लेकिन हमारे एरिया में एक भी लाइन नहीं है। और वो अब्दा की ढाणी एक लाइन नहीं है। तो ये बीच में भगावाला का रास्ता है, उसमें एक लाइन नहीं है। बीच में जितना रास्ता है सब बाकी है, वंचित है। कम से कम 400 घर वंचित है पानी के। हाँ, 400 घर वंचित है। बैठक में आते होंगे। अरे कहाँ बुलाते ही नहीं है, सब अब जो है वो बराबर है। पंचायत की एक बैठक भी हमारे पंचायत स्तर पर नहीं हुई है। पंचायत बनने जो सरपंच जीते हैं ना, सब सरपंच जब चुने थे उसके बाद में गांव के अंदर पंचायत भवन में एक भी पंचायत की वार्ड पंच की बैठक ली नहीं है आज दिन तक। अब मैं पुलिस जी पटेल से कहूंगा कि आप लोगों से बातचीत करें। नमस्कार। मतलब शांति बना के रखेंगे तो बात करने का मजा आएगा। बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, झूठी बात करने तो मैं सवाल करूंगा। साथियों, ग्राम चौपाल सरनाऊ में चल रही है। ग्रामीण है, गांव की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। प्रवीण जी से बात करते हैं। तो प्रवीण जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप राजनीति में तो काफी उठाक पटांग और आगे पंचायत में काफी अव्वल हैं आप लोग, लेकिन ये गुटबाजी कहाँ तक जायज है? नहीं, यहाँ गुटबाजी एक्चुअल काम के हिसाब से हो गई। जहाँ जहाँ काम होना चाहिए था, काम में सबका है। यहाँ मेरी स्कूल है, मानो हमारे क्षेत्र की स्कूल है, तो यहाँ वहाँ स्कूलों में हर जगह काम होना चाहिए, लेकिन चुनिंदा स्कूल वो छोड़ा जा रहा है। जहाँ देवाशियों का इलाका है, प्रभु हफ्ता और यहाँ भेड़ा नाडा जो स्कूल है, तो वहाँ बिल्कुल बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था सरपंच साहब की ओर से करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ ग्रामीणों की ओर से काफी प्रयास होने के बावजूद भी वहाँ कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। और बाकायदा इनकी मांग वाजिब है। राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन स्कूलों में जहाँ सार्वजनिक काम है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना हूँ, तो 36 कौम के लोगों ने विशेष तौर से यहाँ गांव के सन्नों का जो सपोर्ट रहा है उसकी वजह से मैं चुना, और उन सबको यदि मैं साथ लेके आगे बढ़ूंगा, उन सबका काम करूंगा। किसी जाति विशेष को टारगेट करके काम करना या जाति विशेष का काम करना वो गलत है, और ये राजनीति होना भी नहीं चाहिए। और जहाँ जैसे मैं समझ लो 3 साल हुए, तो हमने यहाँ सन्नों में हमारी सरकार थी, उस समय हमने ये पंचायत समिति रतन जी ने यहाँ हमारी सरकार में उनकी पूरी मार्फत से यह पंचायत समिति बनाई। पूरे पंचायत समिति इलाके एक भी आदमी ये कह दे कि रतन जी ने, हमने कहा प्रस्ताव दिया और रतन जी ने बनाई है, बिल्कुल बिना प्रस्ताव के उस आदमी ने यहाँ पंचायत समिति बनाई है। यहाँ हमारे सरनों से तुसाड़ी उठानी रोड जा रही है, 3 किलोमीटर हमारी सरकार में डामरीकरण रोड बनी है। मैंने मेरे निजी तौर से मेरी नेक कमाई में से यहाँ सरनों विद्यालय में कक्षा बनाया है। ग्रेवल रोड आज तक सरनों में सरपंच को डालनी चाहिए थी, मैंने मेरे निजी पैसे से यहाँ ग्रेवल डाला। आप जिला परिषद सदस्य हैं, आपका जिला प्रमुख से भी नाता रहा होगा, या का टच में होंगे या विपक्ष में होंगे। कितना बजट ला पाने में आपने कामयाब रहे? कितना बजट लाया आपके क्षेत्र में? बजट की यदि बात करें तो जहाँ मैं कांग्रेस पार्टी से जिला परिषद हूँ और हमारे वहाँ बोर्ड भाजपा का बना है, तो प्रमुख साहब से मैंने काफी बातचीत की वहाँ प्रस्ताव भी रखे लोगों के, लेकिन आज दिन तक पैसा प्रमुख साहब ने नहीं किया। हाँ, अब वर्तमान में 1-2 ग्राम पंचायत में सेक्शन होने की बात की है, तो वो अभी तक गांव में पैसे आए नहीं है। जहाँ सार्वजनिक काम है, जहाँ सभा भवन है, वहाँ है जहाँ लोगों को वास्तव में काम की जरूरत हो। यहाँ हमारे यहाँ काम सरपंच साहब ने ये नाली का काम करवाया, तो हमने सबने गांव वासियों ने धन्यवाद दिया कि भाई बहुत ही अच्छा काम है। चतरा जी वगैरह सब ये लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे गांव ने धन्यवाद दिया। लेकिन नाली बनने के बाद स्थिति ये हुई कि यहाँ हमारे पशु अंदर गिर गए, 2-4 पशुओं की मौत होगी। और आज आप यहाँ आए हो, आप भी देख लो नाली की क्या हालत है। यहाँ डट्टे लगे गांव में, मुख्य रोड पे डट्टे लगाने चाहिए थे, डट्टे इतने अंदर चले गए, जहाँ की कोई जरूरत नहीं थी वहाँ डट्टे लगे। तो काम, ये समस्या होनी चाहिए, ये समस्या है जो सबकी नजर में है। बिल्कुल ये समस्या है। बाकी पंचायत से जितना भी पैसा आता है, और पैसा आता है वो खर्च भी होता है। आज तक 60 साल से जितने भी सरपंच थे, उन्होंने जितना अपनी कोशिश से था वो काम भी किया, और यहाँ भी जो वर्तमान सरपंच है वो भी अपनी ओर से पूरी काम करे। लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए था, लोगों की जो समस्या थी, अब जहाँ खुद ठेकेदार जो वर्तमान जल मिशन के ठेकेदार है, उन्होंने अपनी ओर से जहाँ ग्राम पंचायतें ली है वहाँ सारे काम हो चुके हैं, और यहाँ सरपंच ने उनसे सब ठेकेदार के रूप में यहाँ ये काम लिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि मैं पूरे गांव के सामने मैंने इस बात को लेकर काफी मैंने विरोध भी किया, और विरोध करना मेरा भाई जी मांग भी है, क्योंकि गांव के लिए पानी की समस्या काफी समय से है,
और ये गांव बैठे सरपंच साहब ने ले ली, काम नहीं करवाया, 40% काम करवाया। ये अभी देवासी बंधु कह रहे थे कि यहाँ जातिवाद के हिसाब से लाइनें बिछी है। मैं इन सबको कहना चाहता हूँ, गांव में मैं खुद, मेरे इलाके में सब बिश्नोई है, वहां भी पाइप लाइन नहीं बिछी है, तो समझ लो आप पूरे गांव में कहीं। परवीन जी रुकना चाहिए। और ये एक सेकंड, इस बात के ठेकेदार सारी चीजें, ग्राम पंचायत आप जिसको ठहरा रहे हो, आपका हक है, बोलना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जल मिशन जो भी चल रहा है, काम लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पे है। इससे पहले अपन आरोप लगाना, किसी काम में रोड़ा डालना मेरे ख्याल से जायज नहीं है। अभी काम तो चल रहा है, हर घर में अब मिशन है। जब तक आपके हर व्यक्ति के घर में पानी नहीं आएगा, नल नहीं पहुंचेगा, ये सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो एनओसी जारी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये पन्ने तो होवा खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपके पंचायत में राजनीति सबसे ज्यादा, विकास के मामले में सबसे कम। तो राजनीति तो वो होनी चाहिए कि विकास की राजनीति हो। तो आप इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप जिला परिषद से हैं, आप जयपुर लेवल की भी राजनीति देखते हैं, आते हैं जाते हैं, तो पंचायत में क्या होना चाहिए उस बारे में आप प्रकाश डालो। नहीं, एक्चुअली यहाँ लोगों की, आपने अभी कहा कि यहाँ काम क्यों नहीं हुआ, ये बात की ना आपने, काम इसलिए नहीं हुआ, बाकी जगह काम हो गया, इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ सरपंच साहब ने खुद ने ठेका, हो सकता है ठेकेदार को लूज हो या किसी वो, ठेकेदार खुद है। यदि मैंने यदि ठेका लिया होता ना, तो मैं 2 साल पहले तो मैं आपको परवीन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, उसके पास में दोहरी जिम्मेदारी है, काम भी क्वालिटी की और उसके काम की भी, 2 जिम्मेदारी। गांव वाले आप सीधा पकड़ दे, ठेकेदार भी आपके थे। जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी, जब मैं खुद संपन्न हूँ, मेरे किसी भी प्रकार की पैसे की जरूरत नहीं है। सरपंच साहब बहुत बड़े व्यवसाय है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो ये ठेका लेने की जरूरत कहाँ है। ये सब ठेका क्या है, 60-50 रुपए ये खाई खोदने वाला ठेका है। ये कोई पाइप बनाने वाला, ये पाइप खुद लाए या खुद डाले, वो ठेका नहीं है। ये ठेका एक्चुअल सबने, जो ठेकेदार था खुद ने 16 पंचायतों उन्होंने खुद ने किया है। यहाँ सरपंच ने इसलिए किया है कि भाई ये मेरी ग्राम पंचायत है और जितना हो सके उतना जल्दी मैं ग्राम पंचायत में पाइप लाइन बिछाऊं, और वहां बिछाना भी चाहिए और ऐसा ठेका लेना भी चाहिए। ठीक है, मैं भी आगे बढ़ते, लेकिन उस पे सरपंच खरे नहीं उतरे। गांव वालों ने सोचा, मैं भी खुश हुआ, चतरा जी भी खुश हुए, ब्रिंग जी भी खुश हुए कि भाई हमारे खुद के सरपंच ने यदि ठेका लिया है तो निश्चित रूप से पूरी पंचायत समिति में सबसे पहले हमारे गांव में पानी आएगा, और जो आया नहीं, इसलिए लोगों की ये बड़ी समस्या और ये सबसे बड़ी ये मांग कर रहे हैं। एक सवाल आपको ये पूछना चाहता हूँ, अभी समय तो सरपंच का कार्यकाल का 1 साल की रहा है, आप जिला परिषद सदस्य हैं, आपकी पंचायत में ऐसा कौन सा काम अभी तक नहीं हुआ जो होना चाहिए? आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में होता होगा कि मेरे ये काम हो। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी समस्या तो है जिन लोगों के यहाँ काफी सालों से घर है सरनू पंचायत में, उन घरों के अभी तक पट्टे नहीं बने। 65 साल से ये गांव की सबसे बड़ी समस्या रही है। और मैंने, जब हरसन जी थे उस समय लोगों ने मान की, और इस बार जब सरपंच जी सरपंच बने तो मैंने यही मांग रखी थी कि भाई गांव के लोग हैं जितने भी है, जो आज तक है पट्टे नहीं है, पट्टे बनने के बाद उनकी सरकारी सुविधा मिले, उनके जो आज दिन तक जो सरकार का लाभ नहीं मिला है वो लाभ मिले। तो मेरी सबसे जहाँ तक अभी तक सबसे बड़ा काम जो नहीं हुआ है वो पट्टे का है। और निश्चित रूप से पट्टा एक आदमी का अपना आत्मसम्मान है और वो मिलना चाहिए। उसके अलावा ये पानी की समस्या थी जो मेरे हिसाब से पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात, यदि ये ठेका यदि मेरे पास होता तो निश्चित रूप से आज 2 साल पहले ये गांव वाले पानी हो जाते। अब ये ठेका दे दिया, पाइप लाइन आधी अधूरी डाल दी, अब यदि ठेका उनसे ले तो उनके भी पेमेंट की समस्या आती है, यदि नहीं ले तो ये लोगों की ये बड़ी समस्या है। ये लोग भी ये आके ये कहते हैं पानी नहीं है, मैं भी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मैंने यहाँ से लेके जिला पंचायत तक ये मांग उठी और मेरी मांग पे उस अधिकारी 190 डिग्री समझ लो उसकी बीबी बढ़ी है, हॉस्पिटल भर्ती हुआ है, आपने सबने देखा होगा। तो निश्चित रूप से मैंने इनकी बात रखी है। मेरे कोई निजी कोई काम नहीं, निजी कोई, मैंने आज तक जिला परिषद 4 साल है, मैंने कोई किसी प्रकार का ठेका वगैरह नहीं लिया ताकि मैं कोई निजी काम कर ले सकूं। मैंने इन लोगों के लिए बात रखी है और लोगों की बात पे वाजिब बात रखी, और वाजिब बात रखना हम सब का धर्म है। और ये सारे बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे, सरपंच यहाँ तक पहुंचे, और आने वाले समय में भी कई लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, उनकी बात वाजिब रखनी। ठीक है परवीन जी, आपकी बात काफी जायज है, समस्या पर आप केंद्र है वो ध्यान दे रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल ये है, आप युवा हैं, राजनीति में भी हैं, यहाँ के युवा
एक उदाहरण के तौर पे देखें तो हरियाणा खेल की दुनिया में बहुत अव्वल है, तो यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या संदेश? यहाँ के युवाओं के लिए हमने पिछली सरकार में हमारे पंचायत समिति स्तर पे ध्यानचंद स्टेडियम के हमने स्वीकृत करा है। उसका बजट इस सरकार में पास होना चाहिए था, अभी तक पास हुआ नहीं। और निश्चित रूप से स्टेडियम बनने के बाद मैं एक खुद खिलाड़ी हूँ और स्पोर्ट्स होने के नाते मैं यहाँ से पिछली बार में हमने कबड्डी का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करवाया था, जो नेशनल कबड्डी प्रो कबड्डी के काफी खिलाड़ी यहाँ आए थे। और आगे भी इस साल में हमारा विजन रहेगा कि यहाँ से बढ़िया टूर्नामेंट कराए, ताकि यहाँ से अच्छे बच्चे निकले। हमारे स्कूल से हमेशा खो खो हो चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा अव्वल रहते हैं। और निश्चित रूप से स्पोर्ट में काफी यहाँ से बच्चे आगे भी गए और मेरी कोशिश रहेगी स्टेडियम बन के यहाँ से बच्चे आगे बढ़े। कैसे बढ़े उसके लिए हम हमारे तौर से यदि सरकार पैसा दे नहीं दे, लेकिन मेरी ओर से मैं पैसा दूँ। मैं एक सवाल आपको और पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ एमएलए और एमपी का फंड कितना आया है, कितना खर्च किया? एमएलए का फंड एक्चुअल हमने देखा नहीं है, लेकिन सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैं एमएलए फंड से यहाँ पाइपलाइनें लेके आया हूँ। धरातल पे किसी आदमी के पास कोई जानकारी कोई नहीं है कि एमएलए फंड कितना क्या आया है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। और यदि एमएलए फंड यहाँ आता, नारायण सिंह जी यहाँ पैसा देते, तो यहाँ से 1200 से पीछे नहीं रहते। सरनौ से एकमात्र ऐसा यहाँ ग्राम पंचायत है, पूरी पंचायत समिति, जहाँ से जानकारी मिली है। किसी को बता रहा था, हमारे पास में ऑथेंटिक तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि यहाँ की पंचायत में 1 करोड़ रुपया विधायक साहब की तरफ से दिया गया। भाई हमने पैसा एक भी देखा नहीं है। हाँ जरूर तुलसानियों की ढाणी, मैं पिछली बार जब गया था तो तुलसानियों की ढाणी स्कूल के लिए कमरा कक्ष दिया था। शायद ये गांव वाले वहाँ के नजदीक है, तो वहाँ उसका जो कहते हैं ना भूमि पूजन में था। भूमि पूजन अभी तक किया हुआ है, शायद ही वहाँ कोई कमरा बना है। और हो सकता है कि भाई उन्होंने पैसा दिया होगा, आगे कमरा बढ़े। 1 करोड़ के सवाल के बजट को लेकर आप कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या पैसे आए विधायक फंड से? बिल्कुल सर, 4 या कहाँ खर्च हुए? 5 पाइपलाइनों के अंदर है, मुख्य पाइपलाइन है और कुछ टंकी हैं, जीएलआर टंकी हैं, 6 टंकी हैं जीएलआर जो एमएलए लेड से हुई है। इसके अलावा जैसे पाइपलाइनों की बात करें तो एक पाइपलाइन जो एमएलए के लेड से है, वो प्रवीण जी की जिला परिषद के अंकल जी लगते हैं, उनके घर तक जीएलआर भी बनी हुई है। उनके घर ही जीएलआर बनी है। प्रवीण जी तो नकारते, हमने तो पैसा देखे नहीं। अब हो सकता है प्रवीण जी नकारते हो, लेकिन रियल चीज ये है, आप वहाँ देखे टंकी बनी हुई है, ऊपर लेखा भी हुआ है। मेरी जानी करना होगी एमएलए कोटे की लेड। और एक एमएलए कोटे की लाइन है जो रत्ना जी डारा, इनके घर तक लाइन गई है। और एक लाइन यहाँ से टी ढाणी जो 6-7 किलोमीटर दूर पड़ती है, 4 की लाइन। विधायक फंड से पैसे? बिल्कुल पैसे मिले हैं। एमपी फंड वाले बताओ। एमपी फंड का शायद तक सरनौ पंचायत के अंदर कोई पैसा नहीं है, सुनने में नहीं आया। अच्छा, या जानकारी नहीं हो मेरे को। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। प्रवीण जी एक सवाल, आपका पंचायत, आपका क्षेत्र पहले बहुत शांति प्रिय हुआ करता, अब दिनों दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो कहते हो कि आप स्पोर्ट्स की दुनिया को और आगे बढ़ाना चाहते हो, खेल की दुनिया में युवाओं को आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन यहाँ युवा है वो नशे की गिरफ्त में डूबते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत संजीदा विषय है। और आज से कब से 4-5 साल पहले यहाँ से एसपी हुए, हमने सरनौ से इसकी संजीवनी योजना करके हमने यहाँ शुरुआत की। इसमें ये नशा के खिलाफ, शायद गांव वालों को मालूम होगा, 5 साल पहले एसपी साहब ने यहाँ से शुरू की और काफी प्रयास किया और प्रयास आज भी कर रहे हैं। काफी सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी तक जितना सुधार होना चाहिए था वो सुधार हुआ नहीं। कारण कि यहाँ युवा जो आज चकाचौंध की दुनिया में रातों रात करोड़पति के सपने देखने के लिए ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं जाना चाहिए। प्रयास रहता है सामाजिक रूप से, हर समाज ये चाहती है कि मेरा बच्चा, समाज का बच्चा आगे बढ़े, लेकिन वाकई कुछ ऐसा कमी रह जाती है। संगत के हिसाब से हो, ऐसी कुछ दुनिया देख लेते हैं जिससे बच्चे बिगड़ते हैं। तो प्रयास पहले भी किया, अब भी करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में शांति रहे, किसी भी प्रकार का बच्चा बिगड़े नहीं, और कोशिश पूरी रहती है। हम वैसे ही नशे के काफी खिलाफ हमने प्रयास भी किया है। यहाँ जितने जहाँ भी नशा बिकता था वहाँ पे हमने रेड डलवाई है, और जो नशा बेचता था उसको भी पकड़ा है। तो ऐसा करने से आगे भी ऐसा प्रयास करेंगे। यदि गांव वाले की ओर से कोई सूचना ऐसे कोई बदमाश या इस प्रकार का गांव में नशा करवाता है और ये नहीं नशा करता है,
तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई। धन्यवाद। बाजी कई नाम आप रो? हमारा नाम रत्नाराम। रत्नाराम जी, काफी अभी जोर जोर से बता रहे थे या झूठ झूठ कैसा? पानी की समस्या है। पानी की समस्या, अभी मिशन चल रहा है। मिशन चल रहा है पर जो टंकी नहीं बनी साहब, पानी सरपंच काम घणो करे हुए पर पानी अजे चालू हुयो कोनी हारू काम है। दूजो नाड़ में हमजा कोनी, मारे पानी नहीं आवन भेजाना पैया को देना सरकार। अभी बाजी आप तो काफी बुजुर्ग हो, अभी लोकसभा रो चुनाव है। हाँ कांग्रेस की वैभव गहलोत है और भाजपा की लुम्बा राम जी चौधरी है। हाँ, मेरे बाबा का नाम लुम्बा राम है। मेरे पापा का नाम लुम्बा राम है। तो थोरो कहीं है रुझान? मैं आवड़ हुई जो करा यो। हाँ, प्रभावित करो हो आप, कांग्रेस हो बीजेपी हो? अब तो 400 पार। क्या बात कर? अब चलो ठीक है, धन्यवाद। बाजी आप कहीं है, आप कहना लोकसभा चुनाव ने लेकर किया है, किन प्रकार की यहाँ तैयारियां चल रही है? कांग्रेस की तैयारियां चल रही। अच्छी बात है। तो वैभव जी गहलोत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और सामने है एक किसान का बेटा, एक नॉर्मल, ठीक है, आम आदमी। कैसे चुनते हैं लोग? ये दिख सकता है गहलोत साहब जी सकते हैं। आप आइए, युवा बंधु हैं, आपसे सवाल जवाब नहीं हुए। दिनेश भाई, यहाँ के लोग, मुझे जहाँ तक ये चौपाल शुरू हुई तब से देखने को मिल रहा है, लोग जोर जोर से बोलते हैं लेकिन सच्ची बात बहुत कम करते हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सबसे पहले तो आप युवा हो और सच्ची बात बताओ और विकास के बारे में बात बताओ। सबसे पहले तो पूरे पटेल साहब आपका, राव साहब का, उमर साहब का, सरनाऊ ग्राम पंचायत और पंचायत समिति मुख्यालय पर आज जन समस्या सुनने के लिए पधारे, उसके लिए पूरे गांव की ओर से आपका शुक्रिया साधुवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब चूंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, उसमें भी पूर्व जिला परिषद सदस्य, वर्तमान जिला परिषद सदस्य, हमारे सरपंच जो चुनाव लड़ रहे थे चित्राराम जी देवासी, उन्होंने सारी बातें बता दी। मेरे लायक बताने लायक कोई बची है तो उसमें से एक तो है अपना सरनाऊ जो स्टेशन है, वहां पर एक विश्राम गृह हो जाए तो जो यात्रीगण है उनके लिए एक सुविधा रहेगी। ठीक है। बाकी राजकीय PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरनाऊ, जब पूरे जिले में केवल 10 विद्यालय, उसमें से हमारा विद्यालय चयन हुआ है, ये बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। प्रिंसिपल भले ही नहीं हो, 4 फैकल्टी है, आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, वो भी इस साल आ गई। 4 फैकल्टी है, 700 से ज्यादा स्टैंड है, उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है। प्रिंसिपल कार्यवाहक मोहनलाल जी सारण वो संभाल रहे हैं। 8 लेक्चरर है। एग्रीकल्चर का अभी 7 दिन पहले आए। एग्रीकल्चर अभी जो पूरे जिला परिषद सदस्य ने कहा था कि एग्रीकल्चर संकाय में नहीं है कोई व्यक्ति था, तो वो आगे साइंस में एक मैडम है, एक सर है, बायोलॉजी की भी है, केमिस्ट्री की भी है, एक जूलॉजी की खाली है। बाकी एग्रीकल्चर में पूरी भरी हुई है। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी की भरी हुई है और बेहतर तरीके से 8 लेक्चर है, 4 सेकंड ग्रेड है और 6 थर्ड ग्रेड है। लेवल 1 और 2 में 3 हम पंचायत शिक्षक है और 1 चतुर्सैनिक कर्मचारी है। विद्यालय की जो पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और बहुत बेहतर से बेहतरीन मतलब पढ़ाई की 100% परिणाम दे रही है हमारा विद्यालय, इसीलिए PM श्री विद्यालय में चयनित है। धन्यवाद दिनेश भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चित्राराम जी, चुनाव की कैसी तैयारियां हैं आपके पंचायत स्तर पे, बूथ लेवल की? चुनाव की बढ़िया तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट वैभव गहलोत जी हैं और हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनको यहाँ से सरनाऊ से लीड में रखेंगे, सरनाऊ पंचायत से लीड में रखेंगे। विधानसभा में भी आपने काफी लीड? बिल्कुल। हमारे सरनाऊ पंचायत समिति में विधानसभा में हमने 7000 की लीड दी थी और पूरी विधानसभा तो आपको पता ही है। नहीं, अभी लोकसभा में कितनी लीड देने की उम्मीद है? हमारे पंचायत की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा में 1200 की लीड थी, अभी भी वही प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे। ठीक है। आप इसी पंचायत से? जी बिल्कुल। ये विकास को लेकर क्या चल रहा है? कोई आरोप लगाते हैं, कोई कहता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वास्तविकता क्या है? वो तो हम सरपंच की है, जो गांव का मुखिया सरपंच होता है, काम को उनको करना है, सबको लेके चलते हैं। तो कोई सरपंच कारणवश कोई बाहर है या नहीं उपस्थित हो सके, वो तो उनके निजी मैटर है, हमारे को पता नहीं, लेकिन उनको आज हाजिर
यहाँ रहना चाहिए था। बाकी काम के बारे में बताएं तो काम हमारी दूसरी पंचायतों की जो तुलना करते हैं उसमें हमारी पंचायत का काम जीरो बैलेंस। लोग कहते हैं सरनाऊ पंचायत समिति में जातिवाद ज्यादा जहर घोल रहा है। नहीं, वो खुद कर रहे हैं, बाकी लोगों में कोई जातिवाद नहीं है, वो खुद जातिवाद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किस प्रकार का जातिवाद देखने को मिला आपको? सच बात बताएं। जैसे हमें पाइपलाइन डाली है तो जितनी पाइपलाइन डालनी थी वो उधर ढाणिया में डाल दी। हमारे उधर साइड के रेबारियों की 400 ढाणिया आपको बताइए, एक पाइप का टुकड़ा वहां तक नहीं लगा। वहाँ 2 स्कूल है, वहाँ बच्चे पानी का टैंकर नमा के बच्चे पानी पी रहे हैं, बोतल भर के बच्चे पानी लेके जा रहे हैं। 2-4 दिन पहले आपके सोशल मीडिया पे न्यूज आई थी बेड़ानाड़ी, वहाँ भी जो शिक्षक है वो तालाब में से पानी लेके पौधों को पिला रहे हैं। ऐसी हालत है। स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल से आगे जो ढाणियां हैं साइड में लाइन घुमा के ढाणियां में चली गई हैं, लेकिन स्कूल में नहीं है। स्कूल में लैंड पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कत है। इसके अलावा और क्या मेजर समस्या है? बाकी हमारे पंचायत में पालड़ी देवड़ान है। पालड़ी देवड़ान में हमारे गांव से मगना मरिया की ढाणी स्कूल है, वहां तक पानी नहीं है। ढाणिया में कहीं पानी, पालड़ी जो लाइन तो बिछा दी है, पानी कहीं नहीं। जो गांव तलिया है उसके अलावा ढाणिया में कहीं पानी नहीं जा रहा है, ये बात है। और लैंड जो बिछा रही है, जो सर्वे के हिसाब से लैंड बिल्कुल गलत बिछा रहे हैं, जो नक्शा मैप बना हुआ है उसके हिसाब से लैंड बिल्कुल गलत बिछा रहे हैं। आप कलेक्टर लेवल के अधिकारी को शिकायत कीजिए। नहीं, अभी बात तो हमने शिकायत नहीं की है, लेकिन सरपंच साहब से काफी लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो तो बता रहे हैं सही कर रहा हूँ मैं, तो हम बताओ क्या बताएं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज, और सर्कल न्यूज के दौरान हमारे साथी गुमान सिंह जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं। इस चौपाल को लेकर जो भी सरनाऊ पंचायत समिति के सरनाऊ ग्राम पंचायत में हुई, किस प्रकार की चौपाल रही, लोगों की क्या क्या मेजर समस्या है, एक बार पुनः शॉर्ट में जानते हैं गुमान सिंह जी। और गुमान सिंह जी बताइए किस प्रकार की इस पंचायत में मेजर समस्या ग्रामीणों ने बताई? ये जो ग्राम पंचायत को, ये पंचायत समिति हेडक्वार्टर को सरनाऊ है, सरनाऊ में ये जो नवोदित पंचायत समिति बनी है, ये एक अपवाद है, अपवाद के तौर पे बनी है। बाकी इसकी प्राथमिकता तो भादरा जोन की थी, भादरा जोन बनने जा रही थी, परंतु ये तो पता नहीं कैसे हुई है सरनाऊ में, मतलब चमत्कारी समझो आप। तो ये हुई बहुत बड़ी बात। अब जैसे पंचायत समिति हो गई है, एक मिनट, पंचायत समिति हो गई है तो हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज की कमी है। सबसे पहले तो यहाँ एक सरकारी कॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद पुलिस चौकी होनी चाहिए, या भविष्य में उपखंड है तो थाना होना चाहिए, उप तहसील बननी चाहिए। अब मेरा तो यही कहना है कि यहाँ के लोग यदि जागरूकता है और जागरूकता और बताएं, पंचायत समिति से प्रस्ताव जाए, आगे लोकसभा चुनाव के बाद बजट आने वाला है, तो बजट के अंदर यदि नोटिफिकेशन हो जाएगा, ये सरनाऊ को उप तहसील बना दी जाए, सरनाऊ में सरकारी कॉलेज हो जाए, तो इस तरह का यदि गांव वाले सब प्रयास करेंगे तो ये यदि होता है, सरकारी कॉलेज होती है, उप तहसील होती है, तो पुलिस स्टेशन होता है, थाना होता है, तो ये गांव वालों के लिए जरूरत भी है और होगा। आज नहीं तो कल तहसील भी बनेगी और एसडीएम भी नहीं बैठेगा। 5 साल 10 साल लग सकते हैं इसमें, परंतु है, संभावना है। तो कुल मिला के गाँव में अच्छा है, यहाँ पे स्कूलें भी ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, टीचरों की कमी है तो टीचर आने चाहिए। गाँव जागरूक है, पॉलिटिक्स तो है, हर जगह है, बीजेपी कांग्रेस तो हर जगह होती है और विरोध और होता है, और धुरंधर है। आप यहाँ के ग्रामीणों को क्या सलाह मशवरा करेंगे कि यहाँ के गांवों में विकास को लेकर क्या मंत्र दें? नहीं, मेरा मंत्र तो यही है कि यहाँ मंत्र देने की जरूरत नहीं है, खुद ही मंत्र फोंकने वाले हैं। ये लेने वाला एक भी यहाँ बंदा नहीं है, और यहाँ खाली एक जाति नहीं, सभी जातियाँ। अच्छा, ये देखो परिपक्व है, ये दिनेश है ना, ये भी परिपक्व है, मतलब मंत्र देने वाला है, फोंकने वाला नहीं है। तो यहाँ सब लोग सक्षम है, और कुल मिला के यहाँ सरनाऊ वाला अपना जो चौपाल रही है सफल रही है, और अपने इसकी जो कमी पेशी है इसकी मैसेज अपने सरकार तक पहुंचाएंगे। तो आप देख रहे थे सरनाऊ पंचायत की चौपाल, और इस चौपाल की जितनी भी ग्रामीणों ने जो समस्या बताई है उनका समाधान का काम करने का कर्तव्य प्रशासन शासन का है। और हमारी सर्कल टीम लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि आपकी जो समस्या का समाधान प्रशासन सरकार तक पहुंचे और उनका आपके ग्रामीणों की मांगों को माने और उनका समाधान करे। पूरी सर्कल टीम के साथ में सहयोगी रजब पठान, मैं परेश पटेल, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।